Hello, my dear student. This is Sachin Sharma from Sunshine Coaching, and we are running here our YouTube channel Chemistry Adda. Now, in this video, we will learn methods of preparation of alcohols, and the topic is alcohols, phenols, and ethers. इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करने वाले alcohols क्या होंगे, phenols क्या होंगे और ethers क्या होंगे. और इस वीडियो नंबर 1 में बात करने वाले हैं कि कितने तरीके से आपके अल्कोहल को बनाया जा सकता है. यस, हम ऑर्गेनिक पे बात करने वाले हैं जिससे आप लोगों का आसानी से टॉपिक को रिवाइज किया जा सके, आप नई चीजों को समझ सकें. डिटेल में बात करने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. और 6 मेथड पे बात करूंगा यहाँ अल्कोहल से, कौन से मेथड है जिससे आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं. तो 6 मेथड पे बात करने वाला हूं, तो बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिन लोगों को ऑर्गेनिक में समस्या आती है. चलो वीडियो को बिना लंबा किए, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. चलिए देखिए, पहला मेथड आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. राइट, हम जो बात करेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड पे बात करेंगे. एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया जा सकता है. मेथड नंबर 1 पे बात करने वाले हैं हम इसमें. ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास जो मेथड है एल्काइल हैलाइड, इसमें स्टेटमेंट कहता है कि whenever alkyl halide react with aqueous KOH, when alkyl halide react with aqueous KOH it gives alcohol. आपको यहाँ पर अल्कोहल मिलता है. तो देखिए, when alkyl halide react with aqueous KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका aqueous रहने वाला है, it gives alcohol और साथ में मिल जाता है KX. Always keep in mind 1 degree and 2 degree alcohols can be formed with the help of 1 degree and 2 degree alkyl halides. Always keep in mind कि whenever 1 degree alkyl halide is react with aqueous KOH, it always gives, या aqueous लिखना कंपलसरी होगा, it gives alcohol. 1 degree alkyl halide लेके चलोगे तो आपको 1 degree alcohol मिलेगा, क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल की तरह अपने से वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और ये बचेगा KBr. 2 डिग्री अगर आप लोग लेके चलते हैं एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अगर आप एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको एक्वस KOH प्रोडक्ट देता है प्रॉपर तरीके से. देन आपको यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है. ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा बेटा, और साथ में KCl मिल जाएगा. बट 3 डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो हमेशा एल्कीन देता है. ध्यान देना, 3 डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड होगा वो आपको अल्कोहल नहीं देगा, ये आपको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड देगा, एल्कीन देगा एक्वस के केस में. वैसे ये एल्कोहलिक का एग्जांपल था, लेकिन एक्वस के केस में भी आपको एल्कीन देता है. तो देखिए CH3, यहाँ पर आप मल्टीपल बॉन्ड बना लीजिए, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रो एलोजेनेशन हो जाएगा, KCl प्लस H2. सो ये बात समझने की है, आपकी याद रखने की है. आप इसको वो तरीके से समझ सकते हैं कि आपको 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड जो होगा वो अल्कोहल प्रोवाइड नहीं करता है. 1 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड होगा, अल्कोहल प्रोवाइड करेगा. 2 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड होगा, वो 2 डिग्री अल्कोहल प्रोवाइड करेगा. बट 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड आपको एल्कीन प्रोवाइड करता है. ऑलवेज कीप इन माइंड. अब पहले मेथड के बाद अब मैं बात करने वाला हूं दूसरा मेथड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. यहां पर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखो कौन कौन से कवर करेंगे. देखो एल्डिहाइड को कवर करेंगे, कीटोन्स को कवर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कवर करेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कवर करेंगे आराम से, और ईस्टर को कवर करेंगे. इन सबको रिड्यूस करके आपको हम अल्कोहल बनाना सिखाने वाले हैं. तो चलिए, पहला कंपाउंड लेके चलते हैं एल्डिहाइड. यदि हम कभी भी एल्डिहाइड को रिड्यूस करें, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप कंटेन करता है. अगर आप रिड्यूस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो हमेशा कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ना, C डबल बॉन्ड O को आप तोड़ देना. ध्यान से सुनना,
ये बॉन्ड तोड़ना तो आपको क्या मिलेगा, CH3C। देखो एक H तो यहाँ पे ऑलरेडी है, एक आपने और बढ़ा दिया और एक हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन देना है। यहाँ पर केवल कार्बोनिल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, वहां का एक मल्टीपल बॉन्ड तोड़ेंगे आप और एक ऑक्सीजन कार्बन को देंगे और दूसरी ऑक्सीजन को देंगे हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन को, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। यानी कि एल्डिहाइड को यदि आप रिड्यूस करते हो तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ऑलवेज कीप इन माइंड। सिमिलरली अगर आप कीटोन लेके चलते हो यहाँ पर, तो कीटोन के केस में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है सिमिलर वे में। देखिए यहाँ पर निकल लेके चल रहा हूं, तो यही बॉन्ड तोड़ना है आपको, जो कार्बन बॉन्ड है, जो CH3 जहां जैसे लगे हुए हैं उनको वैसे लगे रहने दो, केवल फोकस करो हमें बॉन्ड कौन सा तोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गया और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। इट इज व्हाट 2 डिग्री अल्कोहल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही रिडक्शन होता है। आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काफी आसानी से बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो आपने एल्डिहाइड को रिड्यूस करके 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, कीटोन को रिड्यूस करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जिसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑलवेज कीप इन माइंड, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो हमेशा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बात करेंगे तो 4 हाइड्रोजन को इसमें इंट्रोड्यूस करना है। देखो पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करो, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन लगा दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से आप ऑक्सीजन हटा दो। तो देखो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, OH तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन के साथ रखेंगे तो ये बेटा वाटर बनता है। उम्मीद करता हूं आपको रिडक्शन समझ में आ गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके बिना कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। बट इसके लिए आप इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगला है आपका ईस्टर। जब आप ईस्टर को रिड्यूस करते हैं, जब आप ईस्टर को रिड्यूस करते हैं तो भी आपको यहां पर अल्कोहल मिलते हैं। ईस्टर्स आर रिड्यूस विद अल्कोहलिक सोडियम। यहां पर हम अल्कोहलिक सोडियम पे बात करेंगे। तो देखिए ईस्टर को कभी भी रिड्यूस करना हो, ईस्टर के जनरली रिएक्शन बेटा कुछ इस तरह से आपको तोड़ना होगा। 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, इस तरह से तोड़ना होगा। सारे रिएक्शन सक्सेसफुल होंगे आपके। ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको यहाँ प्रोडक्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं रिडक्शन करा रहा हूं, आगे हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। तो अभी तोड़ने का तरीका, ईस्टर को तोड़ने का तरीका ये होता है, दोनों ऑक्सीजन को सेपरेट कर दो लेफ्ट राइट पे ग्रुप में। तो देखिए क्या होगा, CH3 ध्यान देना। अब हमें हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रखो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दे दो, CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाली ऑक्सीजन को दे दो, क्या हो जाएगा OH। कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल किए हमने, 3। और हमेशा हाइड्रोजन के यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं नंबर इवन में होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को और साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पे मिला 1 डिग्री अल्कोहल। और साथ में हम राइट हैंड साइड पे आ जाओ, CH3 CH2 O को केवल एक H की जरूरत है, तो CH3 CH2 इस O को केवल एक H की जरूरत है। तो टोटल 3 और 1 4 हाइड्रोजन का हमने इस्तेमाल किया। यानी कि ईस्टर को जब आप रिड्यूस करते हैं तो आपको 2 अल्कोहल मिलते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप ईस्टर किस टाइप का लेके चलते हैं, राइट। तो आपको 2 पार्ट में यहाँ पर अल्कोहल मिलता है। अब चलते हैं हम इसके बाद में आगे। तो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड को रिड्यूस किया, 1 डिग्री अल्कोहल मिला, कीटोन को रिड्यूस किया, 2 डिग्री अल्कोहल मिला, और यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया तो भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहाँ पर हमने सबको रिड्यूस करने पर अल्कोहल बना लिया। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक क्वेश्चन पर ध्यान देना कि सिंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है महंगा, काफी एक्सपेंसिव होता है, और एक्सपेंसिव रिएजेंट होने की वजह से
हम इसका इस्तेमाल केवल लिमिटेड करते हैं, केवल स्पेशल केमिकल को बनाने में ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रिपेयर एल्कोहल्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको एल्कोहल के बिना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्कोहल बनाना चाहते हैं, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बाउंड किया है, आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पे टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड without using lithium aluminum hydride। यानी कि आपको अगर बाउंड कर दिया जाता है कि आप बिना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना के दिखाओ, थोड़ा चैलेंज है लेकिन हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें करेंगे क्या कि पहले स्टेप में एस्टरिफिकेशन करेंगे, ईस्टर बनाएंगे, और देन ईस्टर को जब हम रिड्यूस करना जानते हैं सोडियम एल्कोहलिक के साथ में, तो आपको अल्कोहल बन जाएगा। मतलब बाईपास है ये कि आपको पास अगर ये केमिकल नहीं है, बहुत महंगा, अगर हमें इस्तेमाल नहीं करना है तो बाईपास करके इसको बना सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो देखिए हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं CH3COOH, ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे एल्कोहल के साथ। पहले तो रिएक्ट कराएंगे CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, whenever carboxylic acid and alcohol react with each other in presence of few drops of concentrate H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ पर आपको ईस्टर मिलने वाला है। देखो ये यहाँ पर टूट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका एल्कोहल का H निकलता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल H प्रोवाइड करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ से OH। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा CH3CO, ये क्या बॉन्ड जहां से टूटता वहीं से बनता OCH2CH3, बॉन्ड यहां से टूटा O के साथ में हमने यहाँ जोड़ा CH2 और CH3, साथ में H और OH मिलकर बनता है H2, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ईस्टर बनाना समझ में आ गया होगा। अब आपने जो ईस्टर बनाया है, इस ईस्टर को आप एल्कोहलिक सोडियम के साथ आप रिएक्ट करा दो, ठीक है। एल्कोहलिक सोडियम के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो तो आपको बेटा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके रिड्यूस करने पर आपको क्या मिलने वाला है, ये ऑक्सीजन को, मैंने ये ट्रिक बताई थी, हमेशा ऑक्सीजन को डिवाइड करो दो, एक लेफ्ट को रख दो, एक राइट को रख दो। तो देखो CH3, इस वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को दिया, तो एक एल्कोहल बना, प्लस इधर क्या बचा CH3 CH2 और O के साथ में H, यहाँ पर वापस आपको अल्कोहल मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप अगर हाइड्रोलिसिस करें तो भी आप ईस्टर से, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो भी आप आप अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, 2 तरीके होते हैं देखिए हाइड्रोलिसिस में, एक होता है एसिडिफिकेशन और एक होता है सेपोनिफिकेशन। ध्यान देना, यहां पर अगर मैं ये कोई भी एक ईस्टर लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका एक ईस्टर है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ईस्टर टूटेगा इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूं, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में छोड़ो, एक राइट में छोड़ो। या देखिए मैं 2 केस बता रहा हूं आपको, एक सेपोनिफिकेशन का बता रहा हूं और एक आपका एसिडिफिकेशन का। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके चलते हो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेके चलते हैं तो ये सेपोनिफिकेशन होगा, क्योंकि बेस है, सेपोनिफिकेशन के साथ बेस हो गया। और यदि आप डाइल्यूट H2SO4 लेके चलते हो, डाइल्यूट HC लेके चलते हो, तो ये एसिडिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि
एसिड की प्रेजेंस में आप जो काम करेंगे वो होगा एसिडिफिकेशन, राइट। तो यहां पर आप देखिए बॉन्ड आपने तोड़ लिए हैं, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ध्यान सुनिए। आपको लेफ्ट रखना, राइट अलग। ये देखो NaOH तोड़िए, ONA में क्या मिलेगा, CH3CO। CH3CO हो गया, इसके साथ आप लगा दो ONA प्लस क्या बचा, OCH3 और यहाँ पे बचा H, तो यहाँ पे आप लगाओ CH3O के साथ में H। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। हाँ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए आप एक काम करो, यहाँ पे भी एसिडिफिकेशन कराओ तो प्रॉपर्ली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में से सोडियम को रिमूव किया जा सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। देन एसिडिफिकेशन में क्या करना है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं। तो जो पानी होता है वो कैसे टूटता है, H2O जो हमेशा होता है वो या तो H+ देता है या OH देता है साथ में। तो H+ और OH टूटेगा पानी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो पार्ट है आपके पास, देखिए दोनों पार्ट में आप देखिए, पहले दोनों पार्ट को तोड़ के रख लीजिए, CH3CO और दूसरा क्या बचता है आपके पास, CH3 और O, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ पर पानी क्या आएगा, अगर H यहाँ लगाते हो OH यहाँ लगाते हो तो पॉसिबल नहीं, तो कंपाउंड गलत हो रहा है। H यहाँ पे लगाओ तो एल्डिहाइड तो चलो दिख रहा है, तो OH यहाँ पे लगाओगे तो दो ऑक्सीजन कभी किस साथ में नहीं आते हैं, ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जब भी आप गलती करोगे तो एक प्रोडक्ट आपका गलत बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे OH लगाओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की शक्ल दिखाई देगी, और यहाँ पे H लगाओगे तो आपको अल्कोहल की शक्ल दिखाई देगी, यानी कि दोनों प्रोडक्ट आपके सही बनेंगे, गलती आपकी हो ही नहीं सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, बाकी और टॉपिक को बताने की कोशिश करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, नोट डाउन करते रहिए, साथ में वीडियो को पॉज करके टॉपिक को लिखते रहिए। मैं आपको अगले टॉपिक की बात करता हूँ, टॉपिक नंबर 4 की, राइट। सो वेट फॉर 2 मिनट्स ओनली। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिए। आपकी कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस को ला सकें, और आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे फोबिया वाले सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम है हम उसको बहुत इजीली शॉर्ट कर सके, राइट। चलो भाई, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट में, तीसरा टॉपिक हमने बता दिया आपको, चौथा टॉपिक है फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है कि whenever 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद HNO2, और HNO2 बनता है NaNO2 और HCl से, एट आइस कोल्ड टेम्परेचर वही रहेगा 273 से लेकर 278 केल्विन, इट ऑलवेज गिव्स अल्कोहल। यहाँ पे बेटा आपको अल्कोहल मिलता है, ध्यान देना, ये दोनों नाइट्रोजन को आप कलेक्ट करो, N2 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक आपको H2O मॉलिक्यूल भी मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको रटना नहीं पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ट्रिक से समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपने अल्कोहल दे दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर निकाले आपने, यहाँ से आप एक ऑक्सीजन उठा के यहाँ पे एक हाइड्रोजन को एडजस्ट करो, अल्कोहल बना, एक हाइड्रोजन यहाँ से बचा हुआ है, अभी एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो 2 हाइड्रोजन को मिला के आपने वाटर बना दिया, साथ में दोनों नाइट्रोजन को कंबाइन करो, N2 बन गया। सारे प्रोडक्ट आपको प्रॉपर मिलेंगे। देन ये आपका कोई भी 1 डिग्री अमाइन लेके चलोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। पांचवें मेथड पे बात करता हूं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। क्या कहता है आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस बारे में बात करेंगे। काफी फेमस, काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है लैब का, जिससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट, जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा हर एक में आप इसका पार्टिसिपेशन देखेंगे। तो देखिए ये कहता है, जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कि व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जनरल रिएक्शन आप समझने की कोशिश करें, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बात आप समझ लेना, कभी भी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ड्राई ईथर कंपलसरी हो जाता है। तो देखो कार्बन यानी कि ये आपका बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले के साथ
और ये पॉजिटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन के पास, मतलब नेगेटिव वाले के पास। ये ऐसे समझो कार्बन वाला पार्ट कार्बन के पास, बचा हुआ पोर्शन ऑक्सीजन के पास। जैसा अच्छा लगे वैसा आप बता सकते हो। तो देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड तोड़ो इसका, एक बॉन्ड टूट गया, O के साथ में यहाँ पर R लगा दो, यहाँ पे आ गया Mg और X। इसके बाद हमेशा आप यहाँ पे क्या करते हैं, पानी के साथ आप हाइड्रोलाइज करो, पानी टूटेगा H प्लस में और OH नेगेटिव में, तो क्या मिलेगा देखो, C ये आपका R, O के साथ में H आ जाएगा और इसका ये MgOH और X टाइप का प्रोडक्ट ये हमेशा बनता है, तो ये बनता है हमेशा अल्कोहल। अब इसमें मैं आपको अलग अलग रिएक्टेंट के साथ में प्रोडक्ट बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। या देखिए पहला रिएक्शन का एग्जांपल, मैं पहला मेंबर एल्डिहाइड का लेके चलता हूं बेटा। यहां पर हम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, देखो साथ में ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, ये लो ड्राई ईथर, तो क्या मिलेगा, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रोवाइड किया हमने, यहाँ पर ये बचा हुआ पोर्शन जो यहाँ से है वो यहाँ प्रोवाइड किया, O के साथ में Mg और Br। देन पानी के साथ में आप हाइड्रोलाइज करो एसिडिफिकेशन के साथ, तो क्या टूटेगा, H आपको वैसे रखना है, ये सारा पोर्शन देखो SH कॉपी है, ये यहां से तोड़ो तो O के साथ में तो आप H दिखा दो प्लस MgOH और Br दिखा दो, ठीक है। ये मिलता है आपको 1 डिग्री अल्कोहल। ऑलवेज कीप इन माइंड। सिमिलरली आप यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दो, देखो अभी एक हाइड्रोजन रहने दो, तो ये मिलता है आपको ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में ड्राई ईथर कंपलसरी है, अदरवाइज एल्कीन बना के बैठ जाएगा। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको पिछले चैप्टर में क्लियर किया था। तो देखो जो भी चीजें जैसे अरेंज है हम उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। कार्बन कार्बन वाले के पास, बचा हुआ पोर्शन ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर CH3 O Mg और Br। जब आप इसे हाइड्रोलाइज करते हो पानी के साथ में ठीक है, तो ये कहां से टूटेगा, कुछ इस तरह से, क्या मिलेगा CH3 और H, ये मिल जाएगा CH3 और O के साथ में आपको हाइड्रोजन लाना है, बचा हुआ क्या बचेगा Mg OH और Br। देखो इसमें कितने हैं, जिस कार्बन पर OH लगा उसमें दो दो एल्काइल ग्रुप हैं, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी तरह से आप देख सकते हैं अगला कीटोन लेके चल सकते हैं, दो दो एल्काइल ग्रुप वाला केस है, तो ये हो गया कीटोन का एग्जांपल। तो कीटोन जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन रटा नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे। तो आपको यहां पर बेटा 3 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। देखिए ऑक्सीजन के साथ में आप बचा हुआ पोर्शन रखेंगे ये वाला, और कार्बन वाला पोर्शन कार्बन के साथ, तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और बढ़ गया, दो ऑलरेडी थे Mg और Br। देन इसके बाद आप हाइड्रोलाइज करो पानी के साथ, क्या मिलेगा CH3 ये दो कार्बन के साथ ऑलरेडी थे, एक और ये वाला ग्रुप आपका नया आ गया, तो O के साथ में H आ गया प्लस Mg OH और Br। बेटा ये मिला आपका 3 डिग्री का अल्कोहल। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप देखो 1 डिग्री अल्कोहल कब बनता है, जब आप पहला मेंबर एल्डिहाइड का लेके चलते हो, फर्स्ट मेंबर। कोई अदर एल्डिहाइड लेके चलोगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन लेके चलोगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एक मैं और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके अंदर, जरा समझना कि यदि आप यहाँ पर ईस्टर लेके चलते हैं तो ईस्टर के केस में भी आपको यहाँ पर क्या मिलता है, कीटोन मिलेगा, और कीटोन के बाद 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। डबल स्ट्रैक है, समझना। यहाँ पर हम लेके चलते हैं कोई भी ईस्टर भी पार्टिसिपेट कर लेता है। देखो यहाँ पर ये ईस्टर हमने पार्टिसिपेट कराया है, ये यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं CH3 और Mg और Br, राइट। यहाँ पर आपको ड्राई ईथर लेके चलना है, क्या मिलेगा देखिए, सेम कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ो, CH3 इस O के साथ में आप लगाइए Mg, Br जो लगता है, ये ग्रुप आपका इस साइड ऑलरेडी घिरा हुआ है C2H5, मैंने एक साथ कर दिया है जोड़ के, और
ये वाला जो ग्रुप है वो मैंने यहाँ लगा दिया कार्बन के साथ, ये मिल गया बेटा CH3। यहाँ से आप कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करोगे, OC2H5 MgBr यहाँ से हटाने वाले हैं आप, OC2H5 MgBr, ये पोर्शन पूरा यहाँ से माइनस कर दो, OC2H5 MgBr करके जो हटेगा C2H5 OMgBr यहाँ से आप हटा लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ कार्बन को कम करने के बाद केवल आपको कीटोन मिलेगा बेटा। और कीटोन का रिएक्शन आपको मालूम है, कीटोन को अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ज्वाइन यहाँ से कर दो, मैं हैशटैग बना दे रहा हूँ, इस कीटोन को दोबारा से आप यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए, ये रिएक्शन आपको क्या देगा, 3 डिग्री आपको देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने 5 टॉपिक क्लियर कर दिए। अभी हमारे पास एक टॉपिक और बचा है, 6th टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पर। एल्कीन से 2 तरीके हैं हमारे पास, एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बात करूंगा, और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उस पर भी बात करूंगा। आप सारे रिएक्शन को नोट करो प्रॉपर तरीके से। तो चलिए मिलते हैं आगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल रिएक्शन है, और गिरनार रीजन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। लास्ट टॉपिक बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 की आपके साथ में। तो टॉपिक नंबर 6 में आप लोग सीखेंगे एल्कीन से 2 तरीके, एक में लगेगा बेटा एम के रूल, प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू एम के रूल, और एक में एंटी एम के रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 6 है आपका फ्रॉम एल्कीन। टॉपिक नंबर 6 है फ्रॉम एल्कीन। उम्मीद करता हूं एल्कीन से आपके टॉपिक क्लियर होंगे। पहला टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या करना है आपको, स्टेटमेंट सुनिए कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद, कोई भी एक एल्कीन है, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, यहां पर आप H2SO4 रखेंगे, ये मिनरल एसिड है, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो आपको क्या मिलेगा, इनके बीच का ये मल्टीपल बॉन्ड तोड़ना है, 2 कार्बन आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिनके कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है उनके यहाँ तोड़िए बॉन्ड, और यहाँ से पानी मिलेगा आपको H+ में और OH नेगेटिव में, हमेशा वाटर एसिड के साथ में टूटेगा। तो ये तो सिमेट्रिक एल्कीन है, कहीं भी आप H रखिए और कहीं भी OH, तो इसको आप कैसा दिखा सकते हैं, और करके ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH, राइट। अब मैं आपको सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों का एग्जांपल देता हूं। सिमेट्रिक का एग्जांपल आप समझ चुके हैं, अनसिमेट्रिक में आप कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कभी भी आप एडिशन रिएक्शन करते हैं, हमेशा एडिशन रिएक्शन एम के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। एम के रूल मार्कोव-निकोव्स रूल, मनी गोस टू रिचर बोल सकते हो, यानी कि पॉजिटिव पार्ट एसिड का वहां जाता है, या पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे इस वाटर का वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे, और ये नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है, प्रोपीन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर वाटर का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आप एसिड को H+ भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उनके आप दोनों बॉन्ड को तोड़िए और दोनों ही कार्बन पर 2 बॉन्ड लगा दीजिए ऐसे करके। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ दोनों पे ज्यादा कहाँ है, इस वाले पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पर आपने H लगाया और यहाँ पे OH, तो ये आपका दिख गया CH3 CH OH और ये हो जाएगा CH3, यानी कि एल्कोहल बनाया अकॉर्डिंग टू एम के रूल। ऑलवेज कीप इन माइंड एम के रूल बनता है। तो आप इस तरह से कोई भी आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस तरह से सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया। सिमेट्रिक का मतलब मल्टीपल बॉन्ड के लेफ्ट राइट में दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन, और अनसिमेट्रिक का मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों जैसा एक जैसी कंडीशन ना होना, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है आपका एग्जांपल। अब इसका मैकेनिज्म पे और बात करता हूं कि मैकेनिज्म आखिर आप कैसे बता सकते हैं। इसका मैकेनिज्म बोर्ड में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैकेनिज्म हर बच्चे को समझना है, तो मैं बता रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पे मैं बात करूंगा। मैकेनिज्म आप सीखिए। तो देखिए जब भी आप पानी के साथ कभी भी एसिड इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा
ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 पे बात करूंगा। सबसे पहले स्टेप पे जो बात करने वाला हूं, एल्कीन के साथ जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर हम लोग बेटा कार्बोकेटाइन की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए यहां पर हमने एक एल्कीन दिया हुआ है कुछ इस तरह से। यहां पर जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हाइड्रोजन आयन बनता है। अगर ये मल्टीपल बॉन्ड किसी एक कार्बन पे माइग्रेट करता है, ठीक है, जब माइग्रेट करेगा तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव साइन और इस वाले पे आएगा नेगेटिव साइन। ये बॉन्ड के माइग्रेशन की वजह से आपको समझ में आएगा, ये साइन पॉजिटिव और ये साइन नेगेटिव। यहां से H+, ये जो आपका H है ये आपका कंबाइन करेगा नेगेटिव पार्ट के साथ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, और ये वाटर आपका ऐसे मिल जाएगा। ये क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। आपने बनाया कार्बोकेटाइन, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है और साथ में पॉजिटिव साइन, इसी को बोलते हैं कार्बोकेटाइन। स्टेप नंबर 2 में आप जो यहाँ पे बात करेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे बात करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे बात करेंगे, और न्यूक्लियोफाइल कौन काम करता है? एज ए वाटर। तो यहाँ पर वाटर काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये पानी के जो मॉलिक्यूल के पास में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कराते हैं। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर बेटा आपको? ये देखिए पॉजिटिव साइन था, इसका पॉजिटिव साइन यानी कि डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरा वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐसे डोनेट किया, यहाँ पर ऐड किया। ये जो कार्बन की डेफिशिएंसी थी अब वो डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसने कार्बन की तो डेफिशिएंसी पूरी कर दी, लेकिन अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। अब जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसलिए तीसरा स्टेप होता है बच्चों डीप्रोटोनेशन। क्या होता है? डीप्रोटोनेशन, यानी कि यहाँ पर डीप्रोटोनेशन करके अपने आप को प्रोडक्ट स्टेबल बनाएगा और प्रोडक्ट भी कंप्लीट करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के पास है, और एक्वस मीडियम में हम काम कर ही रहे हैं। तो क्या मिलने वाला है? देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करा दो ऊपर, तो ये बॉन्ड आपका माइग्रेट करने के बाद ऑक्सीजन पर जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, और ये आपको देखो अल्कोहल दिखने लगा है। क्या दिख गया? अल्कोहल। और बेटा ये वाटर के साथ यहाँ से H+ निकलेगा, वो कंबाइन करेगा और ये बनाएगा H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन। तो इस पूरी इक्वेशन से आपको क्या समझ में आता है? ये आपका लेफ्ट में था और ये राइट में। यहाँ पर जो एसिड आपने इस्तेमाल किया, एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जब एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, जैसा आपने यूज किया था वैसे ही आपको बाय प्रोडक्ट में वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आज की क्लास का हम खत्म करते हैं। लास्ट टॉपिक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अभी दूसरा टॉपिक है, इसका बी पार्ट है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, बी पार्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखिए हमारे पास टॉपिक है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलवेज कीप इन माइंड, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या कहता है? यहां पर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग मिला? ये प्रोडक्ट आपने बताया एम के रूल के अकॉर्डिंग, बट यहां पर प्रोडक्ट बनेगा अगेंस्ट एम के रूल। एम के रूल नहीं लगेगा, यह उल्टा बनता है, अगेंस्ट एम के रूल बनेगा। तो स्टेटमेंट सुनिए कि व्हेनेवर अनसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरिन B2H6, तो जब भी आप एक अनसिमेट्रिक एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं डाइबोरिन के साथ, BH3 लिखो, वैसे फॉर्मूला B2H6 होता है, ठीक है, B2H6 होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन हम लोग इसे इंपेरिकल में लिखते हैं BH3। तो 1 by 1 क्या मिलेगा? यहां से हाइड्रोजन कम करो, यहां लगाओ, तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 हो जाएगा ये, और ये CH2 के साथ में BH जोड़ दोगे, ठीक है।
BH2 रह जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगेन इस रिएक्शन को आप प्रोसीड कराओ, एक बार फिर अनसिमेट्रिक एल्कीन को अटैक कराओ इसके साथ में, तो क्या मिलने वाला आपको CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये हो जाएगा BH, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कम हो गया, एक एल्काइल ग्रुप और इंट्रोड्यूस हो गया। देन तीसरे स्टेप में आप इसे दोबारा से अनसिमेट्रिक एल्कीन जो लेके चले थे उसी के साथ आप दोबारा से एडिशन करा दें तो बचा हुआ हाइड्रोजन आपका वो भी खत्म हो जाएगा। CH3 CH2 और CH2 का होल थ्राइस हो जाएगा और ये B रह जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, इसके बाद इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन और साथ में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। तो देखो दोनों का मीन समझो, हाइड्रोबोरेशन हमने बोरेशन तो करा दिया, हाइड्रोबोरेशन तो करा दिया, लेकिन अभी रह गया ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप लेके चलो H2O2 साथ में बेसिक मीडियम जब आप लेके चलोगे तो यहाँ 3 मोल आपको अल्कोहल मिलेगा जो कि M के रूल के अगेंस्ट में होगा। ये अल्कोहल मिलेगा, साथ में BOH का होल थ्राइस एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्या होता है कि कुछ रिएक्शन में इसको बुक्स में शॉर्ट में दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको शॉर्ट में दिखा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे कि 3 मोल एल्कीन जो अनसिमेट्रिक है आप इसको एक साथ लेके चलो, यहां लेके चलो BH3 और आप एक बार में इसे दिखा सकते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। जो आपने नंबर ऑफ स्टेप में प्रोसीड किया है आप उसे एक स्टेप में इस तरह से दिखा सकते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। तो हमने ये 3 स्टेप जो है ना वो कंबाइन कर दिए। इसके बाद में जब आप इसे H2O2 वही सेम बेसिक मीडियम में जब आप इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको ये अल्कोहल मिलता है बेटा, और साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड बी बोरोन का हाइड्रोक्साइड मिलता है BOH का होल थ्राइस। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ कोशिश किया है टॉपिक को समझाने की। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमी हो आपको तो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बने रहो हमारे साथ। वीडियो को अगले वाली वीडियो को वेट करिए, अगली वाली वीडियो में बताने वाला हूं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो बैक टू बैक आपको वीडियो देने वाला हूं ताकि आपकी समस्या खत्म हो जाए। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।